नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा जिले के गांव रिसालिया खेड़ा की श्री गौशाला की, जहां पर आज गांव के सभी कर्मचारी जो है वो गौशाला में इकट्ठे हुए हैं और कहेंगे तो एक सही मायने में फिर से एक इतिहास गांव ने रचा है, क्योंकि हरियाणा के सिरसा जिले का ये जो गांव रिसालिया खेड़ा है एक बार फिर से सामाजिक सेवा और गौ सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहा है। गांव के सर्व कर्मचारी संघ ट्रस्ट ने इस वर्ष श्री गौशाला के लिए रिकॉर्ड 7,51,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है देकर इतिहास रच दिया है। खास बात यह रही कि गांव के 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर इस सहयोग राशि को एकत्रित किया है। गांव में साल 2013 से शुरू हुई ये पहल अब लगातार बड़ा रूप लेती जा रही है। शुरुआत में जहां कर्मचारियों की ओर से केवल 28,000 रुपए का सहयोग दिया गया था, वहीं अब यह राशि बढ़कर 7,51,000 रुपए तक पहुंच गई है। गांव में इस सामाजिक योगदान को लेकर लोगों में उत्साह और गर्व का माहौल बना हुआ है। सर्व कर्मचारी संघ ट्रस्ट ने केवल गौशाला के लिए ही नहीं बल्कि गांव के अन्य सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए भी आर्थिक सहयोग दिया है। गांव के होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा रामबाग के लिए 21,000 रुपए, खेल स्टेडियम के लिए 21,000 रुपए और गोस्वामी रामबाग के लिए 11,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई है। श्री गौशाला रिसालिया खेड़ा के प्रधान राम स्वरूप ने इस उपलब्धि पर सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि हर वर्ष गांव में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है और उनके सहयोग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गांव की एकता और सामाजिक भावना का बड़ा उदाहरण है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ ट्रस्ट रिसालिया खेड़ा के प्रधान ओम प्रकाश मास्टर जी ने भी सभी सहयोगकर्ताओं का धन्यवाद किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार गौ सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए सहयोग जारी रहेगा। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है। ये परंपरा 2013 सन के अंदर चली थी और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल श्री भूप सिंह जी बिरडा साहब यहाँ उस समय सर्विस करते थे। उन्होंने इस गांव के अंदर आके गौशाला में देखा और हमारे को कर्मचारी हमारे सीनियर साथियों को बताया, तो उसके बाद 2013 से चलिए। उस समय सबसे पहले साल में 28,000 रुपये मात्र दान आया था और आज इस दान की राशि जो कि 8 लाख रुपए से ऊपर है, यानी कि 8,60,000 के ऊपर है। तो इसके अंदर आज हमारे गांव से लगभग 300 कर्मचारी इसके अंदर सहयोग कर चुके हैं और 7,51,000 रुपये तो आज सर्व कर्मचारी संघ ने गौशाला को दिए हैं, 21,000 रुपये हमारे गाँव के रामबाग को दिए हैं, 11,000 रुपये गोस्वामी रामबाग को दिए हैं और 21,000 रुपये युवा साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए खेल स्टेडियम को दिए गए हैं ताकि बच्चों का हौसला बढ़े रहे। 50,000 रुपये हमारे पास राशि रखी गई है। उस राशि के अंदर आने वाले समय के अंदर जो बच्चों का 26 जनवरी या किसी फंक्शन के ऊपर बच्चों को मोटिवेशन किया जा सके, जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं उसका सहयोग किया जा सके, ये राशि है। सबसे पहले मैं मेरा हरियाणा न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम में आपने जो समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो प्रोग्राम है वो सर्व कर्मचारी संघ जिन्होंने अपनी अंशदान राशि इकट्ठी करके 7,51,000 रुपये हमारी गौशाला को भेंट किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह सभी इस कार्य के लिए हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए और कर्मचारी संघ की कमेटी और अन्य कर्मचारी पदाधिकारी सब यहाँ सम्मिलित होकर बहुत ही मान सम्मान के साथ इन चेक का वितरण किया और हमने अभी इस शेड का निर्माण किया है। ये हम न्यूज़ चैनल को बताना चाहते हैं। इसकी लागत 22 लाख रुपए आई है, जिसके अंदर 2500 क्विंटल तूड़ी की कैपेसिटी है। इसी तरह गौशाला का कार्य आज से 5 वर्ष से अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ है। सभी को मॉडिफाई गौशाला को कर दिया गया है। लगभग काम पूरा हो चुका है। 5 फुट की भर्ती करके खड़ूजा लगा के और इस गौशाला की सभी बाड़ों को हमने पक्का किया है और अभी काम जो बाकी है वो भी जारी है। पंचायत इस कार्य के लिए हमारे ग्राम पंचायत ने बहुत सहयोग दिया। पालाराम सरपंच जिन्होंने हमारे गौशाला का जो ग्राउंड है उसको इंटरलॉक से पक्का किया, इसके लिए हमें इन ग्राम पंचायत पालाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार ग्रामवासी कर्मचारी संगठन ये
समय समय पर हमें बहुत ही सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े किसी भी रुकावट के भेदभाव के बगैर भेदभाव के ये कार्य यहाँ होता है गौशाला के अंदर, और सेवादार अच्छी सेवा के लिए समय दे रहे हैं। धन्यवाद। गौशाला गौरक्षा दल जिन्होंने समय समय निकाल कर बहुत ही कठिन परिस्थिति में बहुत ही कार्य कर रहे हैं। कहाँ भी जहीं भी कोई बीमार गौ माता मिल जाती है, कहीं भी मिल जाए, उनको समय समय पर लाकर उनका इलाज करवाते हैं। और गौशाला के अंदर सख्त से जो भी कठिन से कठिन कार्य है उनको ये समय समय पर करवाते हैं। हम गौशाला कमेटी गौरक्षा दल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं गौशाला कमेटी का और जो सर्व कर्मचारी संघ अपने रिसालिया खेड़ा का है उसका अपने स्टेडियम में 21,000 रुपये देने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। इससे ये है कि हम स्टेडियम की मेंटेनेंस रख सकेंगे और समय समय पर हमें किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या अभी स्टेडियम में मुख्य जो समस्याएं हैं और मेंटेनेंस के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? स्टेडियम में जो आपने देखा होगा जो दूसरी वैरायटी की घास लगी हुई है उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है हमें बार बार पे, जिसमें खोदी अभी जिस तरह ये बारिश का मौसम आ रहा है तो उसके बाद इसे खोदी वाले इसमें मेंटेनेंस में कम से कम 15,000 रुपये लगेंगे। और उसके बाद जिस तरह पानी लगाना पानी में जो अपने ये जोड़ है उसमें जो उठा के पानी लगाते हैं उसमें तेल वगैरह ट्रैक्टर वगैरह का किराया और कटिंग वगैरह और जो हम किराए पे लेके आते हैं वो नाल वगैरह उनका सभी किराया इसी जो ये फंड आया है उससे देंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं गांव रिसालिया खेड़ा की है और एक बार फिर से गांव ने जो है वो इतिहास रच दिया है। आर्थिक सहयोग के नाम पर जो है आप देखेंगे तो रिकॉर्ड कह सकते हैं कि इस बार तोड़ दिया है, क्योंकि हर साल अगर आप देखें तो ये मुहिम जो है गांव की ओर से 2013 में शुरू की गई थी। साल दर साल कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती गई और आर्थिक सहायता का दायरा भी जो है वो लगातार बढ़ता गया और आज ये मुकाम जो है यहां तक पहुंच गया है कि 7,51,000 रुपए जो है बतौर सहायता राशि जो है आर्थिक सहायता जो है वो गोष्ठ सेवा में दी गई है। इसके अलावा तमाम जो सामाजिक संस्थान हैं जिनमें से रामबाग है, खेल स्टेडियम है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो गांव में कह सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट में सबसे पहले अव्वल रहने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है बतौर प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है वो 50,000 रुपए की राशि जो है इनकी तरफ से दी गई है। तो गांव रिसालिया खेड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और कह सकते हैं कि गांव रिसालिया खेड़ा की यह पहल अब आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बनती जा रही है। सामाजिक सेवा, शिक्षा और गौ सेवा के लिए ग्रामीणों और कर्मचारियों की एकजुटता ने पूरे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश दिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या हर गांव में इसी तरीके से जो है सभी कर्मचारी जो है इकट्ठा होकर खास करके उन संस्थाओं को गौ सेवा है या फिर दूसरी जो संस्थाएं हैं उनको जो है इसी तरीके से आर्थिक सहायता दे ताकि गांव का विकास जो है वो पुरजोर से जो है वो चलता रहे। आप हमें राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।